your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. देखने को मिली। अभी तक तो मेरा सीन था कि मैं यहीं से वापस हो जाऊं, लेकिन अब मैं आगे जाने वाला। ओले ही ओले गिर रहे हैं और हमारी खोपड़ियां बुरी तरह से लग रहे हैं। पानी देखिए चंद्र ताल जैसे। यही तो करने के लिए मैं धरती पे आई थी। हम वहाँ वाटरफॉल जाएंगे और ये ट्रैक खतरनाक ही होता जा रहा है। Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I am Ankit and I am Pooja। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं हम उनको बता दें कि हम लोग हैं दो ट्रैवल ब्लॉगर्स जिनकी रिसेंटली शादी हुई है। बहुत लोगों के हमें मैसेजेस आ रहे थे और वो लोग कह रहे थे कि हम उन्हें बताएं कि मैं और पूजा पहली बार कैसे मिले थे। सो फाइनली हम लोगों ने वो वीडियो बना दी है। सो हम लोग पहली बार मिले थे चंद्रनाहन लेक ट्रैक पे, जो कि हिमाचल में पड़ता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऑफ बीट लोकेशन। हम लोगों ने ये जो ट्रैक है उसकी आइटिनरी ये थी कि हम लोगों ने दिल्ली से शुरू किया था। दिल्ली से होते हुए हम पहले शिमला गए, शिमला के बाद रोहड़ू, और रोहड़ू से आगे बेस कैंप पड़ता है जांगलिक विलेज। हमने ये ट्रैक वहां से शुरू किया था। और इस वीडियो के अंदर आपको सारी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। इस ट्रैक के बारे में यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोस हैं। और दूसरा जो लोग जानना चाहते थे कि हमारी लव स्टोरी के बारे में, तो वो भी हमने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दी है। हर एक मोमेंट पे मैंने और पूजा ने एक दूसरे के लिए क्या फील किया। हमने पूरा एक स्टोरी टेलिंग वे में बहुत अच्छे तरीके से इस व्लॉग को बहुत ही एंटरटेनिंग बनाया है। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको एक एक मिनट एंजॉय करेंगे आप इसका। और सारी इंफॉर्मेशन हमने इस ट्रैक के बारे में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो चलो शुरू करते हैं। Hey guys, after ages I am back again in the mountains। और अब की बार मैं यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन उस ट्रैक के बारे में बताने से पहले मैं लोगों से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जो कि इस बार मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज़ अभिषेक। हाय अभिषेक। दिस इज़ निकी। दिस इज़ द बडिंग ट्रैवलर पूजा। एंड राइट नाउ वी आर इन ग्रीन वैली एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर। और इससे पहले लगे आप लोगों को कि ये किसेस अंकित के लिए थी, नहीं, ये जनरल ऑडियंस के लिए थे जिनको मेरा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था। हम शिमला से कुफरी होते हुए आए हैं, फिर उसके बाद हमने रोहड़ू के लिए टर्न लिया है क्योंकि ये जो ट्रैक है वो रोहड़ू से ही स्टार्ट होता है। फिलहाल अभी हम यहाँ रुके हुए हैं। पूजा से जान लेते हैं, पूजा को कैसा लग रहा है इतने टाइम के बाद ट्रैवल करके पहाड़ों में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं स्टिल बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि हमारा ट्रैवल कम टाइम का होना चाहिए था, पर हम ट्रैवल किए जा रहे हैं और डेस्टिनेशन का कोई अता पता नहीं है अभी तक। हम स्केड्यूल टाइम से 3 घंटा लेट हैं। और इस समय मुझे और अंकित को सिर्फ हमारे ट्रैक के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। हम बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये इतने लंबे गैप के बाद एक ट्रिप था। और रोडों के बाद रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और दोनों गाड़ियों ने गिव अप कर दिया था क्योंकि काफ़ी स्लैंटिंग हाइट पे गाड़ी जा रही थी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अपनी गाड़ियों को यहाँ पार्क करके लोकल व्हीकल मंगवाया जाएगा। चलिए सीन ये हुआ कि हमारी गाड़ी ऊपर तक नहीं आ पाई, जिसकी वजह से हमने ये बोलेरो मंगाई है और हम अब इस गाड़ी में जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राई करेंगे कि ट्रैक आज ही शुरू करें, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। और यहाँ से बेस कैंप का रास्ता 1 घंटे का था, बेहद खूबसूरत वादियों से होते हुए, और रोड बिल्कुल नहीं था, कच्चे रास्ते का था। और यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हो रखी है जिसकी वजह से ये ब्रिज भी कोलैप्स हो गया है। एंड जस्ट लुक एट दिस रूट। सो अगर यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आना है तो मेक श्योर वो 4x4 ही हो और एक्सपीरियंस ड्राइवर ही हो जो उसको चला रहा हो। Guys, we have finally reached the base camp and we are extremely delighted to be here. पूजा कैसा लग रहा है? Delighted. She looks very tired. We are alive. जीत भाई
इनकी वजह से ही हम ये ट्रैक कर पा रहे हैं। सो अभी हम जा रहे हैं होम स्टे में, थोड़ा फ्रेश होंगे और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या कुछ करना है। सो वी गाइस हैव डिसाइडेड दैट कि पहले हम यहाँ पर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो हमारी पहली कैंप साइट है, आज का स्टे हमारा वहाँ पर होगा। आज हम होम स्टे में स्टे नहीं करेंगे। सो चलो पहले खाना खा लेते हैं और यहाँ पे हम खाना खाएंगे। ये हमारे संजय भाई हैं, यही हमारा ट्रैक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। So we have started our trek and we are around 6 hours late. 6 hours we waited. अभी हम लोग चल रहे हैं, at least 4.5 hours लगेंगे. So we have no idea कितने अंधेरे में हम पहुंचने वाले हैं. Let's see what happens. So guys, we had our lunch at the base camp and now we have just left for the trek. आज का सीन ये हुआ कि अगर आज हम ट्रैक्स शुरू नहीं करते तो कल हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती, जिसकी वजह से आज हमने डिसाइड किया कि कुछ पार्ट ऑफ द ट्रैक आज हम कवर करेंगे, सो दैट नेक्स्ट डे हमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल ना करनी पड़े। ये हमारे ट्रैक गाइड है आशीष भाई। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो ये हमारी हेल्प करेंगे ये ट्रैक करने में। सो ये ट्रैक हमने बेस कैंप जांगलिक से स्टार्ट किया है। जो फर्स्ट कैंप साइट है यहाँ से वो अराउंड 3 hours 30 minutes दूर है। फर्स्ट डे का जो ट्रैक था उसमें मैं अपने कज़न और फ्रेंड्स के साथ एंड अंकित अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी आगे पीछे थे, तो इसलिए हमारा बहुत कम इंट्रैक्शन हुआ। ये वाला जो पैच है ये काफ़ी स्टीप हाइट पे है। हम फाइनली फर्स्ट कैंप साइट पर रात तक पहुँच गए। Hey guys, good morning. Today is day 2 of our trek and right now I am at the first campsite of this trek which is known as दयारा। हम लोग बेस कैंप से अराउंड 5 बजे निकले थे और 4 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँचे। जो ट्रेल थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, मतलब हमें फॉरेस्ट एरिया से गुजरना था। अंधेरा हो गया था तो थोड़ा रिस्की भी था, लेकिन हमारे साथ गाइड्स थे तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। नाउ आई एम गोना शो यू द आउटसाइड व्यू। And this is our campsite. This place is दयारा और वो पहाड़ों की पीक पर कल रात को बारिश भी हुई और स्नोफॉल भी। वहाँ पर भी स्नोफॉल हुई है। तो अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ का ड्रोन व्यू लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि मतलब व्यू कैसा है। और रात को 2 बजे सडनली बहुत तेज़ बारिश आई थी और उसके बाद मॉर्निंग के नज़ारे वाओ बेहद खूबसूरत थे। सुबह सुबह अंकित अपने ड्रोन के साथ और मैं अपने कज़न और फ्रेंड्स के साथ बिजी थी। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और अगली तरफ चलने की तैयारी की। Hey guys, we have just left from Dayara campsite and Pooja and Abhishek. हाय। अब इनसे पूछते ही इन्हें कैसा लगा फर्स्ट डे को ये ट्रैक करके। फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था क्योंकि हमारा मेरी लाइफ का फर्स्ट नाइट का ट्रैक था, बट आज की मॉर्निंग हम वी आर फीलिंग वेरी वेरी रिफ्रेश्ड एंड एनर्जेटिक। लेट्स सी कितना किलोमीटर क्या तुम लोग टॉप तक जाने वाले हो? अभी डिसाइड नहीं किया है। आप वो तो ले ही जाओगे एक किसी लेग तरह, दिखा दो, एक बिकॉज़ वी लेग। हैव द बेस्ट ट्रैकर। अपने अपने वीलॉग शूट करने के चक्कर में मैं और अंकित लास्ट में रह गए थे। बाकी ग्रुप काफ़ी आगे निकल गया था, पर शायद ये डेस्टिनी का प्लान था क्योंकि हमें इसी बहाने एक दूसरे को एज ह्यूमंस जानने का मौका मिला। 2 दिन के सफ़र में हम शायद पहली बार ये सारा टाइम स्पेंड कर रहे थे। नेक्स्ट कैंप साइट का रास्ता बहुत ही सुंदर है। So we are crossing second waterfall on this trek. पूजा ध्यान से।
इतने सारे झरनों और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के साथ आपको कैसा लग रहा है आज बताइए आप? क्या बताऊँ मुझे कैसा लग रहा है। सारा सामान लोगों का ये दो बैग उठाए कैसे लग रहा है आपको ये बताइए? दो नहीं, एक्चुअली ये 3 है। तो लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ट्रैक पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। So now we are about to reach campsite number 2 and दीक्षित भाई, he is right there. दीक्षित भाई ने हमें कहा है चाहे मौसम ख़राब हो या ना हो, दीक्षित भाई हमें लेके जाएंगे जितनी भी यहाँ पर लेक्स हैं। दीक्षित भाई रुक जाओ थोड़ा। अब बचा है कुछ आखिरी 15 मिनट और हमें मिला है पेड़ों का झुंड पूरे रास्ते पे, along with I don't know how many waterfalls that we have seen. देसी वैंडरर की लगी हुई है आज, बैग उठा के दुनिया के ज़्यादा अच्छा होने के साइड इफ़ेक्ट हैं। और यहाँ डिस्कशन ये चल रहा था कि कौन कौन ऊपर तक जाएगा और कितनी लेक्स हम आज कवर करेंगे। ऊपर से पे लिख रहा है नहीं, वो तो ख़राब है। अगर ऊपर ऐसा है कि हम 2-3-4 बंदे हैं जो चले जाएं, करेंगे सारी लेक्स। ये रहा हमारा बंदा। So we guys have started our trek further towards the lakes. हमारे साथ जा रही है पूजा, निकिडोन, सामने दीक्षित भाई, विकास और निखिल। चलो चलते हैं एडवेंचर के लिए। और एक और चीज़ बता दूं, वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है ऊपर, वहाँ पे तो स्नोफॉल हो रही है और कुछ लोगों के पास रेनकोट्स भी नहीं है। और हम लोग करीब 1 किलोमीटर ऊपर चले गए थे, लेकिन तभी सडनली बहुत तेज़ बारिश आ गई और हमने डिसाइड किया कि हम अपने रेनकोट्स लड़कों को दे देंगे और हम लड़कियां नीचे की तरफ आ गए। So it has started snowing here. हम वहाँ वाटरफॉल जाएंगे और उसके लिए बिल्कुल 75 डिग्री जो एलिवेशन होता है वो है। So let's go guys. It has started raining here too. नीचे हमारे पास अभी कुछ भी कैंप तैयार नहीं हुआ था क्योंकि हाइक इन हिमालयाज़ की टीम भी पीछे थी। पता नहीं कहाँ से एक फरिश्ता बनके एक शेपर्ड हमारे पास आए और उन्होंने अपना कैंप के अंदर हमें पनाह दी। उन्होंने हमारे लिए लकड़ियाँ जलाई। मौसम बहुत ख़राब हो चुका था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी और बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। उन्होंने हमें कुछ अपने लोकल भुने हुए दाने खाने को दिए। हमने यहाँ पे करीब 2.5-3 घंटे उनके साथ बैठे, उनका पहाड़ों का सफ़र, उनकी इतनी सारी कहानियाँ सुनी जो बेहद रोमांचक थी। जब मौसम यहाँ इतना ख़राब हो रखा था तो सोचिए ऊपर क्या नज़ारे मिले होंगे। तो चलिए दिखाते हैं। Guys, just look at the elevation. हम लोग बिल्कुल वहाँ नीचे से आए हैं, वो ट्रेल को फॉलो करते हुए, फिर वहाँ से और सीधा ये 75 to 80 डिग्री का एलिवेशन है। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें टॉप तक पहुँचने में। आगे जाके फिर लेक्स आनी शुरू हो जाएंगी। हम लोग ट्राई करेंगे कि मतलब जितनी भी यहाँ पर लेक्स हैं, एक्चुअली 7 बोली जाती हैं, बट देखेंगे कि हमें कितनी दिखेंगी और मौसम अगर परमिट करता है तो हम साथ ही साथ देखेंगे। ठंड भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि टॉप पे तो स्नोफॉल हो रही है और बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैंने रेनकोट भी डाला हुआ है। सो अभी हम फर्स्ट लेक के पास पहुँच गए हैं, हम उधर ही जा रहे हैं। और ये अभिषेक भाई स्नो को कलेक्ट करते हुए। अभिषेक भाई कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट ट्रैक पे, मतलब आपने स्नोफॉल देखने को मिली? फर्स्ट टाइम मेरे को देखने को मिली। अभी तक तो मेरा सीन था कि मैं यहीं से वापस हो जाऊँ, लेकिन अब मैं आगे जाने वाला। जोश आ गया है अभिषेक भाई में, तो चलो गाइस। बहुत तगड़ा सीन हो गया है यहाँ पे क्या हो गया है, ओले ही ओले गिर रहे हैं और हमारी खोपड़ियाँ बुरी तरह से लग रहे हैं। तो हमारे लोगों हम ऐसे पोशाक पहन लिए हमने। और यहाँ पे अभिषेक भाई देखो अभी कितना अच्छा गेटअप था, लेकिन अब वाला गेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये है फर्स्ट लेक। अभी हम चलते हैं आगे लेक की तरफ। आगे बड़ी बड़ी लेक्स भी मिलेंगी हमें। इस लेक में सिक्के मिलते हैं, हम ट्राई करते हैं हमें मिलेंगे या नहीं। और अभी हम दूसरी लेक की ओर
पहुंचने ही वाले हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है और हाथ बिल्कुल ठिठुर रहे हैं। दिस इज सेकेंड लेक एंड दिस इज थर्ड लेक। पानी देखिए कितना प्योर है, वाव, बिल्कुल चंद्र ताल जैसे। पानी भरने का सोच रहे हैं, वैसे आगे और लेक्स भी मिलेंगी, लेकिन अच्छा है कि यहीं भर लें। भाई ने पानी भर रहे थे थर्ड लेक से और उनका हाथ बिल्कुल जम गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स फोर्थ लेक। इस ट्रैक पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग ही जा रहे हैं। सो वी आर अबाउट टू रीच फोर्थ लेक नाउ। 10 to 15 मिनट्स की दूरी पे हैं, एक्सेप्ट द लास्ट लेक। सो वो देखते हैं कितना टाइम लेगी। सो दिस इज़ फोर्थ लेक। सो हम 5 लोग अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। विशाल भाई, संजय हमारे गाइड, निखिल भाई और हमारे दीक्षित भाई, और 5वें हम। ये हमारी फोर्थ लेक ही चल रही है। अब हम जा रहे हैं 5वीं लेक की ओर। So guys, we have found a plum pool here too. पूरा खिला हुआ नहीं है। At last we have reached the 5th lake of this trek. Actually यहाँ पर 7 लेक्स हैं, लेकिन संजय भाई बता रहे हैं कि जो ये 5th लेक है, इससे आगे जो लेक्स हैं वो फ्रोज़न नहीं कह सकते, लेकिन उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये लेक भी बहुत बड़ी होती थी और इसमें पानी रहता था। Hey guys, now we are done with the exploration of this trek and going back to our campsite, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा है। ड्रोन के मैं ज़्यादा शॉट्स नहीं ले पाया क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। सो कुछ ही शॉट्स लिए गए हैं। अराउंड 4:30 बजे तक हमारी सेकंड कैंप साइट तैयार हो गई थी, और शायद पहली बार मैंने और अंकित ने एक दूसरे को मिस किया, क्योंकि हम लोग एक काफ़ी लंबे पैच के लिए इस पूरे ट्रैक पे साथ नहीं थे। शाम के 7 बजते ही हम लोगों ने बॉनफायर की और वहाँ के हमें कुछ लोकल लोग मिले जिनके साथ हम लोगों ने खूब डांस किया। इन दो लोगों से भी जान लेते हैं इन्हें कैसा लगा ये ट्रैक। पूजा जी, कैसा लगा आपको ये? यही तो करने के लिए मैं धरती पे आई थी। मैंने सुना आप ऊपर तक नहीं जा पाए। हमने ये सुना है कि हम ऊपर तक गए थे, लेकिन कुछ लड़कों के पास रेनकोट नहीं थे, तो हमने सैक्रिफाइस करके उनको रेनकोट दिया और हम वापस आए हैं अपना सैक्रिफाइस करके। देखो निकी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ऊपर तक नहीं गए मुझे, मैंने सुना, बट जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत सही था, तो मजा आ गया हमें। ऐसा मतलब यू नो व्यू ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, बहुत अच्छा। चलो फिर दोबारा फिर ट्रैक करेंगे। दिस इज कैंप साइट व्यू ऑफ लिथम and that trail leads to Buran Ghati and we came from that side. We will be going back via the same route. और सामने जो पहाड़ है जहाँ पे सनलाइट दिख रही है, वहाँ से हम चंद्रनान के लिए गए थे। सो अभी हम थोड़ा रेस्ट करके निकलने वाले हैं और जंगली के लिए हम निकलेंगे। सेकेंड कैंप साइट से फर्स्ट कैंप साइट का रास्ता हमने कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी कवर किया। अभी हम लोगों को लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख, और लकीली मोहित हमारे लिए खाना ले आया है, तो अभी हम खाना खाएंगे। और वो लेके आया है छोले, मतलब यम्मी खाना। सो फाइनली आवर लंच हैज स्टार्टेड। वी आर ईटिंग पूरी छोला। निकी इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि फाइनली उसको बहुत समय के बाद खाना मिला है। बहुत रो रही थी ये। एंड थैंक्स टू मोहित, it has started raining here and we are still 2 kilometers away from the base camp. You can see how people are protecting themselves from rain. और फिर ये कहते हैं कि हमें पहाड़ों की बारिश पसंद है। So finally after 7 hours of trekking we are back in our homestay
इन जांगलिक। और यहाँ पे दीक्षित भाई पहले ही पहुँच चुके हैं, बैठे हुए हैं यहाँ दीक्षित भाई। रास्ता भूल गए थे। Hey guys, so we have finally completed this trek and now we are going back to Delhi. It was an amazing experience guys. जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप लोग ज़रूर आना। और मैं सारी आइटिनरी वगैरह या कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, you can contact me. I will definitely help you guys in planning this itinerary. Over and out.